नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज़। मैं हूं शशांक शेखर। एक खास व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित हैं। जमशेदपुर के रहने वाले हैं एक व्यवसायी अविनाश सिंह खालसा। ये व्यवसायी होने के साथ साथ एक टर्बन साइकिलिस्ट भी हैं और इंटरेस्टिंग बात इनसे हम करने वाले हैं। कुछ बात हम कहेंगे, कुछ इनकी सुनेंगे। क्या कुछ बातें होंगी, हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में आप। तो सबसे पहले आपका स्वागत है अविनाश जी हमारे इस शो में। वाहिगुरु खालसा भाई। और बताइए कैसे हैं? बस ठीक है शेखर जी। कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम करने वाले हैं, खास करके साइकिलिस्ट जो हैं आप, इसको लेकर क्या किस तरह से शुरुआत हुई आपकी इसकी? साइकिलिंग शुरुआत ऐसे हुई कि 2019 में हमारे एक मित्र थे महेंद्र पाल जी, उन्होंने हमें मोटिवेट किया साइकिलिंग की तरफ। तो उन्होंने हमारी बढ़ती वेट को देख के, रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ को लेके, तो उन्होंने ऐसी बात की। हम घर में गए थे तो उन्होंने बोला कि पाजी आप का वेट काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा, आप साइकिलिंग क्यों नहीं चालू करते हैं? तो चलिए, थोड़ा बहुत स्पोर्टी नेचर तो था ही शुरू से, तो मैं बोला कि चलो मैं भाई साइकिलिंग चालू करूँगा। तो वो 2019 तकरीबन नवंबर का समय था जब हमने साइकिलिंग चालू की। तो हमारे साथ 2-3 बंदे जाते थे, ग्रुप राइड्स करते थे हम, साइकिलिंग में हम लोग जाते थे। बस वेट कितनी थी उस समय आपकी? ये वेट हमारा तो 107 kg था। आज क्या है? आज साइकिलिंग से ही काफ़ी प्रभाव पड़ा है। आज का वेट मेरा 92 के तकरीबन आया है। काफ़ी फ़ायदे हैं साइकिलिंग के भाई। हमको लगता है, खैर वो मेरे मामले में लागू नहीं होगी, आप मेरा शरीर देख ही रहे हैं। खैर जो भी हो, हेल्दी बन सकता है शरीर, डेफिनेटली, है ना? हाँ, पसीना बहेगा आपके शरीर से एकदम। जिस तरह से लोग वॉकिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो साइकिलिंग भी एक अच्छा अभ्यास है, एक्सरसाइज है। मेरे हिसाब से साइकिलिंग एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स है। ये प्लस हेल्थ को भी आपका ठीक करता है और प्लस एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है जी। आप साइकिलिंग करके काफ़ी चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, आसपास की चीज़ें, आप अपने एडवेंचर भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो मैं बोलूँगा कि साइकिलिंग इज़ द बेस्ट स्पोर्ट्स। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहली जो आपकी साइकिलिंग थी, कहाँ से कहाँ तक, कितने डिस्टेंस की थी? पहली साइकिलिंग तो आप जानिए कि जैसे 20 किलोमीटर के आसपास थी पहली साइकिलिंग, जिसमें मैं था, हमारा मित्र महेंद्र पाल सिंह था, एक और हमारा मित्र था अवनीत सिंह बमरा। हम लोग ने तीनों ने मिलके वो पहली मेरी जो साइकिलिंग स्टार्ट हुई थी फिटनेस को रिलेटेड, वो 20 किलोमीटर के आसपास। मतलब शहर के अंदर ही? हाँ जी, शहर के अंदर ही थी। आस्ते आस्ते अपने मतलब इंक्रीज़ करते कैसे 20 से 30 है, 30 से 50 गए। 50 मैंने पहला मारा था हमारे घर से लेके आपका यहाँ का आदितपुर कांड्रा टोल था, वो अप डाउन तकरीबन 50 किलोमीटर था। उसके बाद फिर जब टोल मारने का, जब कैपेसिटी आस्ते आस्ते इंक्रीज़ करने का लगा, तो उसके बाद हम कांड्रा से आगे सरायकिला चल गए। तो वो हमारी फर्स्ट 100 किलोमीटर की राइड थी। फिर हमारे घर से सरायकिला अप डाउन 100 किलोमीटर था, वो फर्स्ट हमारी 100 किलोमीटर राइड थी। अब जो है मेन बात, मुख्य जो मुद्दा है उस पर हम करने वाले हैं। खास करके जो टर्बन साइकिलिस्ट हैं, आप जैसे लोग हैं, इनको लेकर जो देश के अंदर में जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो भी इस तरह के इवेंट में वो अलाउ करते हैं, नहीं करते हैं, टर्बन को लेकर जो बातें होती हैं, इस पर आपने अब तक जो जिस तरह का प्रोटेस्ट भी हुआ है, रीट भी गई, सुप्रीम कोर्ट तक गई, देश में बाहर में भी इस तरह से हुए कि नहीं साइकिलिंग की बात। वैसे तो दोपहिया वाहन में जो नियम है जो है ही, लेकिन सुरक्षा की बात है कि भाई सुरक्षा जो है ये कैसे नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइज़र की बात करें, जिन लोगों ने आपत्ति की कि नहीं आप बिना हेलमेट के आप साइकिलिंग में नहीं आ सकते हो, तो इस पर जो है किस तरह से अब तक जर्नी रही, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, पहली बात है कि एज अ सिख मैं अपनी टर्बन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, चाहे वो मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करूं या कहीं पर भी मैं रहूं। पहला मेरा फ़र्ज बनता है, ठीक है ना? हमारे सिखों के लिए हमारी, आप बोलो कि बॉडी का अंग है एक टर्बन, तो उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। तो कुछ अभी बातें चल रही है रिलेटेड कि सिख साइकिलिस्ट को
टर्बन के साथ रिलीफ नहीं मिला अभी तक। अब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात गई थी। हमारे मॉडरेटर है टर्मिनेटर द पेडलर्स क्लब, जो दिल्ली बेस्ड क्लब है, उनकी सब शाखा अभी जैसे झारखंड में हमें दी जिम्मेवारी उन्होंने खोलने के लिए। जगदीश सिंह पुरी जी हमारे लीडर है उन क्लब के, तो उन्होंने भी ये फाइट की थी, सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे बोला कि आप प्रेजेंटेशंस अपना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज को शो करो। तो उसके बारे भी हमारा वर्क चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एग्जाम्पल्स शो किए थे कुछ सिखों के कि जब वो पहन के कर सकते आप क्यों नहीं। तो हमारे ये कहना है कि मुट्ठी भर लोगों के कारण आप पूरी सिख कौम को आप ऐसे मतलब दबाव नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सिखों का सेंटिमेंट्स जुड़ा रहता है। एंड प्लस आप देख सकते हो कि रही सवाल हमारे इंडिया में आप फौज में ले लो, हमारे कितने सिख भाई जो देश के लिए जी जान से लड़ते हैं, आखिर वो टर्बन पहन के ही करते हैं, चाहे वो बर्फ़ की ऊंचाइयों पर रहे या रेगिस्तानों पर रहे, वो हर जगह अपने टर्बन के साथ ही लड़ते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए वॉर जोन कितना डेंजरस रहता है, बॉर्डर की स्थिति कितनी डेंजरस रहती है। आखिर हमारे सिख भाई वो स्थिति में जब मजबूती से रह सकते हैं और विक्ट्री ले सकते हैं, तो ये साइकिलिंग में हमें क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? सवाल तो है। तो ये जैसे एक मैं बताता हूँ कि आपको बहुत ही ज़रूरी बात सिख के लिए, सिख का जब अंतिम संस्कार होता है उनको उनके टर्बन के साथ ही किया जाता है। तो आप समझ लो कि सिख के लिए टर्बन कोई बॉडी से अलग नहीं हो, बॉडी का पार्ट है। तो जिसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, ये टर्बन के साथ हमारे काफ़ी सेंटिमेंट जुड़े हैं, तो इसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब क्या है आगे का जो रास्ता है एज ए साइकिलिस्ट, आप क्या चाहते हैं? जो टर्बन है इसमें किसी भी तरह समझौता नहीं हो सकता है क्योंकि धार्मिक आस्था का विषय है, और संविधान के अनुच्छेद 25 में भी सभी जो धर्मों के लोग हैं उनको संविधान ने अधिकार दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का। इस मामले में भी अगर देखें तो जो सिख लोग हैं, आप लोग हैं, तो जो भी आपके एक तरह से जैसा आप कह रहे हैं कि इससे सेंटिमेंट जुड़ा है और इवन मरते दम तक वो साथ जाता है, डाला जाता है, तो इस मामले में क्या आगे के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए? हस्तक्षेप तो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि सरकार तो हमारे भारत की है। अब भारत में आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, सिखों ने इतना कुछ किया तो सब कौम ने कुछ ना कुछ है, मगर सिखों का भी बलिदान आप लोग को जानना है। आप हिस्ट्री में देख लो कि सिखों का कितना बलिदान रहा है भारत की तरफ, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो या उससे पहले किसी चीज़ की लड़ाई हो जी, ठीक है ना। हमारे गुरुओं ने भी मानवता के लिए कितना कुछ बलिदान दिया, वो भी अपने पग के साथ जी, ठीक है ना। तो उस समय उस समय सेफ्टी नहीं नजर आता, ठीक है ना। आज जब आप सिख अपनी स्पोर्ट्स की या बात करें या कुछ अपने एडवेंचर के लिए बात करें, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो सवाल खड़ा कर देती है कि सेफ्टी फर्स्ट है, ठीक है ना। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पग में हमारी सेफ्टी है जी, ये हमारी पग ही है जो हमें सेफ रखती है। 2015 का जिक्र किया जाए, जब सुप्रीम कोर्ट में रिट गया था इस मसले को लेकर, खास करके उसमें दोपहिया वाहन का जिक्र था, तो उसमें भी वही था कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, हाँ जी, वहाँ रिप्रेजेंट करना अपनी बातों को, हाँ जी, कहा गया था। जो टर्बन साइकिलिस्ट हैं, टर्बन जो आप दोपहिया वाहन चलाने वाले हैं, उनको कहा गया था कि आप अपना जो रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, जो बातों को कर रहे हैं, तो वहाँ डालिए आप। तो ये बात कहाँ आगे तक बढ़ी, कुछ मालूम? ये बात जो रही सवाल इसमें दोपहिया वाहन को नहीं लेके जो हमारे जो सिख साइकिलिस्ट है ना, उनके रिलेटेड ही बात हुई थी जी। आज सरकार ने हमारे दोपहिया वाहन पे हमें मंजूरी दी हुई है, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हमें मंजूरी दी है कि सिख अपनी टर्बन पहन के दोपहिया वाहन चला सकते हैं जी, ठीक है ना। रहा सवाल साइकिलिंग के रिलेटेड,
तो हमें प्रेजेंटेशंस शो करने बोला गया है, ठीक है, सिखों को कि आप अपने, हमारे जो जगदीप सिंह पुरी जी है उन्होंने ये फाइट की, तो उन्होंने बोला गया था प्रेजेंटेशन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को शो करो, तो वो अपनी कुछ वो इस वर्क में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये मतलब कुछ समय लगेगा, हम प्रेजेंटेशन इसका ज़रूर आगे भी हमारे कौम के आगे जो हमारे बड़े हैं हमसे, जो हमारी कौम को लेके जत्थेदार हैं हमारे, तो उनसे भी बातचीत चल रही है, तो उन्होंने भी मतलब इस चीज़ को गंभीरता से लेके उन्होंने भी बोला कि हम वर्क कर रहे हैं, तो ज़रूर हमें इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और हमें ये भी पता है कि सरकार हम सिखों की बात ज़रूर मानेगी, ये हमें ज़रूर विश्वास है। विश्वास है ऐसा ही हो आने वाले समय में। प्रोटेस्ट करते हुए प्रैक्टिकली भी आपने कुछ ऐसा किया, प्रोटेस्ट विरोध दर्ज कराया और अच्छे तरीके से किया, सभ्य तरीके से किया? प्रोटेस्ट हमने बहुत एक बीच में हाल 2-4 दिन पहले की बात बताऊं, एक ऑडिक्स इंडिया करके साइट है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इवेंट्स कराती है, BRM करके, ब्रेवेट्स 200, 300, 400, 600 किलोमीटर्स की कराती है, और ये जो भी राइड्स क्वालिफाई करता है उसे फिर आगे PBP पेरिस ब्रेस्ट पेरिस में जाने का मौका मिलता है। 1200 किलोमीटर्स की वो राइड होती है। तो मगर इनका ये ऑडिक्स इंडिया का एक रूल है जिसमें एवरी राइडर इज मैंडेटरी हेलमेट के लिए, ठीक है ना। वो बोलते कि सिखों को भी मैंडेटरी है हेलमेट पहने के। तो हमने काफ़ी बात की उनसे, मगर कुछ बात नहीं बनी, वो अपने रूल्स में अड़े हुए हैं। तो इस जो इनका ये एक रूल है एंटी टर्बन के लिए, तो इसके विरोध में मैंने उनके 100 साल होने, जब उनका 100 साल हुआ उस दिन, तो मैंने इनके अगेंस्ट ये रूल का एक साइलेंट राइड मारी। सेल्फ मोटिवेटेड राइड था मेरा 200 किलोमीटर कि विथ टर्बन, कि मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि टर्बन के साथ हम साइकिलिंग कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत ही अच्छी तरह से साइकिलिंग कर सकते हैं और हम टर्बन के साथ सेफ है। अब ये सवाल आता है कि आप लोग जब भी इस तरह से कोई इवेंट में जाएंगे तो ये जो है इन आपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है, तो किस तरीके से आगे अब बढ़ना है? देखिए, हमारा तो प्रयास यही रहेगा कि हम ऑर्गेनाइजर से बात करें, उनको कन्विंस करें, हमको जो बोले कि एक कन्विंस करें, ठीक है ना, कन्विंस करें कि आप समझो, हमारी टर्बन की अहमियत समझो, प्लस आप इतिहास भी उठा के देख लो कि कहाँ कहाँ सिखों का बलिदान किस रूप में किस तरह से किया गया है, वो भी आप देख लो, ठीक है ना। उसके बाद आप जज करके फिर आज देखिए UK है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया में है, सब जगह सिखों को अलाउ कर दिया गया है, पग के साथ आप 2 व्हीलर्स एंड साइकिलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मगर ये इंडिया में आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में रह के, जहाँ चलिए सिखों का काफ़ी बलिदान रहा है, उस सिखों के साथ ऐसा व्यवहार करना शोभा नहीं देता है जी। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कि ये बात को समझे, ठीक है ना। सेफ्टी आप ज़रूर सेफ्टी के लिए, मगर हमारी भी जो सेफ्टी हमारी पग के साथ में है, तो उस चीज़ को काइंडली आप समझने की कोशिश करें और हमें अलाउ किया जाए पग के साथ। चलिए, ऐसा ही हो, बात बने, लोग समझें, ऑर्गेनाइजर्स समझें, सेंटिमेंट जिससे जुड़ी हुई है, इसको लेकर हमको लगता है कोई बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आगे आने वाले समय में सब स्मूथली हो, हम यही उम्मीद करते हैं। आपका इस बातचीत में, इस खास मुलाकात में हमसे जुड़ने के लिए अविनाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी। ये थे अविनाश सिंह खालसा, जो कि एक व्यवसायी हैं जमशेदपुर के, और सबसे बड़ी बात कि एक साइकिलिस्ट हैं, टर्बन साइकिलिस्ट। और एक तरीके से जो बातें उभर के सामने आ रही है ऑर्गेनाइजर्स को लेकर कि नहीं, टर्बन के साथ साइकिलिंग पॉसिबल नहीं, सुरक्षा की बात है, जिसको इन्होंने सिरे से नकारा है, खारिज किया है कि सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है और महफूज समझते हैं टर्बन के साथ एक जो सिख साइकिलिस्ट हैं, या फौजी की बात करें, कोई भी, सारी मिसाल इन्होंने दी है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आगे सब कुछ अच्छा होगा, इस वीडियो से अब फ़िलहाल हम लेते हैं विदा। लेकिन जाने से पहले हम आपसे एक गुजारिश ज़रूर करेंगे
कि हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन आप दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ में फेसबुक का जो पेज है हमारा उसे लाइक करें, फॉलो करें। इंस्टाग्राम में हमारे जो भी हैं उसको फॉलो करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।